यह कहानी एनी और उसके परिवार की है। एनी अपने परिवार के साथ एक दूर दराज इलाके में रहती थी। वे अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ के साथ रहते थे। माँ पूरी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। वे केवल घंटी बजाकर ही अपनों से संवाद कर सकती थी। जैसे ही एनी को घंटी की आवाज सुनाई दी, वह तुरंत माँ के पास गई। लेकिन माँ बहुत ही क्रोधित थी। उन्होंने खाना गिरा दिया और टकटकी लगाए ऊपर की ओर देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ भयानक देखा है। एनी ने देखा लेकिन कुछ भी नहीं पाया। उसी रात एनी का भाई भी अजीब घटना का शिकार हुआ। जब वह माँ के बाल संवार रहा था, उसने देखा कि माँ के बाल अचानक झड़ने लगे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पीछे की खिड़की अचानक खुल गई। भाई ने सोचा कि यह बस पागलपन है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वह डर के मारे कांपते हुए बाहर भाग गया। इस बीच एनी को सपना आया, जिसमें उसने माँ को खिड़की के पास खड़ा देखा, जबकि माँ के शरीर का असली रूप बिस्तर पर पड़ा था। वह अचानक चौंकी, लेकिन यह तो बस एक बुरा सपना था। लेकिन एनी के जागने के बाद घंटी की आवाज फिर से आई। डर के बावजूद उसने सोचा कि शायद माँ को मदद की जरूरत हो और वह ऊपर जाने लगी। लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी पीठ पर ठंड की लहर दौड़ गई। खिड़की के पास सचमुच कोई खड़ा था। एनी धीरे धीरे पास गई और देखा कि माँ सचमुच बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि खिड़की के पास खड़ी थी। फिर अचानक उसने महसूस किया कि असली माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी। घबराई हुई एनी जब मुड़ी तो उस व्यक्ति ने एक डरावना हंसी भरा चेहरा दिखाया और एनी चौंक कर जाग गई। लेकिन इस बार घंटी की आवाज सचमुच सुनाई दी। एनी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद माँ को मदद की जरूरत हो और वह फिर से ऊपर जाने लगी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी पीठ पर ठंड की लहर दौड़ गई। खिड़की के पास सचमुच कोई खड़ा था। एनी धीरे धीरे पास गई और देखा कि माँ बिस्तर पर पड़ी थी। उसने तुरंत पिता को बुलाया, लेकिन पिता ने देखा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। परिवार शोक में डूब गया, लेकिन मृत्यु के बाद कोई वापस नहीं आता। अगले दिन उन्होंने माँ को स्थानीय परंपरा के अनुसार दफनाया और उसके लिए प्रार्थना की ताकि उसकी आत्मा शांति से विश्राम कर सके। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। उसी रात एनी के भाई ने घंटी की आवाज सुनी और वह डर के मारे फिर से माँ के कमरे में गया। उसने वहाँ देखा कि घंटी सचमुच माँ के कमरे से आ रही थी। डर के मारे वह भागकर अपने कमरे में छिप गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। एनी और उसके परिवार के लिए एक और डरावना अनुभव आने वाला था। एनी को संदेह हुआ कि उसकी दादी अवश्य कुछ रहस्यों से परिचित थी, इसलिए वह पत्र में दिए गए पते पर शहर पहुंची। वहाँ उसने एक अलौकिक शक्तियों के शोधकर्ता लाओ वांग के घर का दरवाजा खटखटाया। लाओ वांग दरअसल एनी की दादी का पहला प्रेम था। दोनों की पहचान स्कूल के समय से थी और दोनों को ही अलौकिक शक्तियों का अध्ययन करने में गहरी रुचि थी। जब लाओ वांग को एनी की दादी की आकस्मिक मृत्यु की खबर मिली तो उसने वर्षों पुरानी एक घटना का रहस्योद्घाटन किया। उसने बताया कि एनी की माँ पहले बांझ थी, जिस कारण दादी उनके प्रति कठोर हो गई थी, यहाँ तक कि बात तलाक तक पहुँच गई थी। परंतु जब एनी की माँ ने एक देवी की पूजा प्रारंभ की तो उनके जीवन में अचानक सौभाग्य आने लगा और कुछ ही वर्षों में उन्होंने 4 संतानें उत्पन्न की। लेकिन दादी को संदेह था कि वह देवी वास्तव में कोई दैवी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं शैतान था और उसके अनुसार माँ के गर्भ से जन्मे सभी बच्चे शैतान की संतानें थीं। अपनी बात को प्रमाणित करने हेतु लाओ वांग ने एक पुस्तक भी दिखाई, किंतु एनी को यह सब अत्यंत अविश्वसनीय और विचित्र प्रतीत हुआ। उस रात वह अपने छोटे भाई को सुलाने के बाद अगले दिन घर छोड़ने का निश्चय कर सो गई। लेकिन आधी रात को उसका सबसे छोटा भाई पेशाब करने उठा। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसे भीतर एक काला साया दिखाई दिया। वह भयभीत होकर पलटा, परंतु उसका पांव एक कील में उलझ गया और बाथरूम के दरवाजे से एक भयानक भूतिया हाथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अगली सुबह जब एनी ने देखा कि उसका छोटा भाई गायब है तो खोजबीन के बाद वह एक संदूक में बंद मिला। इसके बाद एनी को अपने दूसरे भाई से पता चला कि लाओ वांग की पुस्तक में यह उल्लेख है, शैतान किसी बांझ स्त्री को संतान देने के बदले उसकी अंतिम संतान को तब ले जाता है जब वह 7 वर्ष की हो जाती है। इसीलिए माँ ने बार बार गर्भ धारण कर समय को आगे बढ़ाया, परंतु शैतान यह चालाकी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने माँ पर एक श्राप डाल दिया, जिसके कारण वह सदैव बीमार रहने लगी। भाई को बचाने के लिए एनी ने सच्चे मन से प्रार्थना शुरू की ताकि वह ईश्वर की कृपा से शैतान की शक्ति को निष्क्रिय कर सके। लेकिन तभी एक दुष्ट आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। एनी ने घबरा कर पीछे देखा, परंतु वहाँ कोई नहीं था। उसे थोड़ी राहत मिली ही थी कि पीछे से वह आत्मा फिर पास आ गई और भयावह मुस्कान के साथ चेहरा दिखाया। एनी डर के मारे जान बचाकर पड़ोसी फू के घर भाग गई और वहीं रात काटी। घर में अशांति की खबर सुनकर पिता रातों रात गांव लौट आए और उन्होंने अगली सुबह ही शहर जाने का निर्णय लिया। लेकिन उसी रात शैतान के अनुयायियों ने उनके घर को घेर लिया। वे सभी बारिश में खामोशी से खड़े रहे, मानो सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी घर के भीतर रखी एक व्हील चेयर अपने आप सरकने लगी और फिर हवा में उठ गई। किसी रहस्यमय शक्ति के प्रभाव से सारा फर्नीचर इधर उधर उड़ने लगा।
सभी लोग डर कर एक कमरे में भाग गए, परंतु 2 बच्चे, तीसरा और चौथा, बाहर ही रह गए। जब वे दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे थे, तभी अंधेरे गलियारे से एक काली आकृति उभरी और उसमें से एक भयानक शक्ति निकलने लगी, जो सबसे छोटे भाई को अपनी ओर खींच रही थी। तीसरे भाई ने साहस करके छोटे को कसकर पकड़ लिया, तभी दरवाजा खुल गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि शैतान की शक्तियाँ भले ही प्रबल हों, परंतु वे किसी के साहस के सामने टिक नहीं सकती। पिता अपने बेटे के साहस से प्रेरित होकर रसोई से एक चाकू उठाकर बाहर निकल पड़े। शैतान के अनुयायी अब भी चुपचाप खड़े थे, परंतु उन्होंने कुछ चूर्ण जैसा फेंका और फिर रात के अंधकार में विलीन हो गए। रात भर के आतंक के बाद अगली सुबह आशा की किरण लेकर आई। परिवार ने जल्दी से अपना सामान समेटा और टैक्सी का इंतजार करने लगे, परंतु वह टैक्सी रात भर नहीं आई। सब थककर सो गए और निश्चय किया कि अगली सुबह रवाना होंगे। किंतु उसी रात सबसे छोटा भाई अजीब व्यवहार करने लगा। वह खिड़की के सामने खड़ा कुछ बड़बड़ा रहा था। यह देखकर तीसरे भाई को शक हुआ। उसने पूछा, अन्नी तुम क्या कर रहे हो? लेकिन छोटा भाई अजीब ढंग से मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। फिर मुड़कर उसने फिर से डरावनी हंसी हंसी। तीसरे भाई ने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ 2 भूतिया चेहरे नजर आए। उधर पिता सो रहे थे, परंतु उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई चीज उन्हें ढक रही हो। जब उन्होंने वह चीज उठाकर देखी तो वह माँ की घंटी थी और सामने देखा तो माँ की लाश उनके बगल में पड़ी थी। यह दृश्य देखकर पिता डर के मारे कांप उठे। एनी अपने पिता के साथ अपनी बेटी को पकड़कर नीचे की ओर भागी ताकि परिवार के अन्य सदस्यों को खोजकर रातों रात वहाँ से भाग सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें छोटे भाई चौथे बेटे का कोई पता नहीं चला। जब वे दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो देखा छोटा भाई मृत माँ के साथ खड़ा था और उनके पीछे अनगिनत जिंदा लाशें जम्बीज खड़ी थीं। यह दृश्य देखकर सभी डर के मारे वापस घर के अंदर भागे, पर उन्हें क्या पता था कि जिंदा लाशें पहले ही घर में घुस चुकी थीं। उन्होंने घबराकर दरवाजा कसकर बंद कर लिया, उम्मीद की कि वे राक्षसी शक्तियों को रोक सकेंगे, लेकिन चंद पलों में ही जिंदा लाशों की भीड़ ने दरवाजा तोड़ डाला। सब लोग भागकर दूसरे कमरे में पहुंचे, पर वहां की खिड़की के बाहर भी जिंदा लाशों ने पूरा घर घेर रखा था। जैसे ही दूसरा दरवाजा टूटने ही वाला था, दादी की आत्मा प्रकट हुई और उसने पूरी ताकत से दरवाजा थाम लिया। उधर लाओ वांग को भी संकट का आभास हो गया। वह तुरंत गाड़ी लेकर उन्हें बचाने आ पहुंचा। सभी ने बिना समय गंवाए गाड़ी में छलांग लगाई और अंततः अंतिम क्षण में वे उस भयानक आत्माओं से बच निकले। 1 वर्ष बाद परिवार शहर के एक अपार्टमेंट में बस चुका था, जहाँ उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया और कुछ मिलनसार पड़ोसियों से भी दोस्ती कर ली। बीते भयावह अनुभव अब धीरे धीरे भूले जा रहे थे, पर वे यह कभी नहीं समझ पाए कि शैतान के अनुयायी अंतहीन हैं। उनका एक पड़ोसी जो बाहर से अत्यंत विनम्र और हंसमुख लगता था, अपने घर में एक लाल रंग के बीज की बोतल संभाल कर रखे हुए था, जो बिल्कुल उसी बीज जैसा था जो उस रात जिंदा लाशों ने बिखेर दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को लाइक करो, वरना तुम्हारे बाथरूम में भी अजीब आवाजें आने लगेंगी, और सब्सक्राइब करो, नहीं तो अगली बार वो हाथ तुम्हारा भी दरवाजा खटखटा सकता है।